afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, please. Take your seat. Thank you, sir. May I know what's your name? Sir, can I speak in Hindi, sir? Yes, sir, you're welcome. तो सर मेरा नाम सोसन होरो है सर. सोसन होरो. Yes. अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन हमको सोसन शब्द सुनने से कुछ हिंदी का उसका मतलब क्या होता है बताइएगा? नहीं, जैसे कि हमारे ये में मुंडा में जैसे जैसे कि गूगल में भी सर्च करेंगे तो मेरे नाम का मतलब होता है फ्लावर. फ्लावर. अच्छा, सोसन एक फ्लावर का नाम है. हाँ. लेकिन शोषण हो गया, उसका शोषण किया जाता है, ऐसा सोचते हाँ, हैं? वैसे स्कूल में मेरे को बहुत बुली किया जाता था इसके लिए. अच्छा, इसके लिए आपको पहले से ये परेशान करता था लोग, शोषण नाम है आपका. Yes. अच्छा, उस शोषण का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है किसी का फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट करना किसी का. एक्सप्लॉइट इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड हुआ. अच्छा, शोषण. फ्लावर किस प्रकार का फ्लावर होता है, आपने कभी देखा है शोषण फ्लावर को? सर वैसे देखा तो नहीं है, लेकिन जैसे कि घर वाले जैसे बताते हैं कि हाँ इसका मतलब होता है एक बहुत सुंदर फ्लावर, बस इतना ही बताया गया. बस, बहुत अच्छी बात. अच्छा, होरो क्या बताता है? होरो का मतलब होता है, एक्चुअल मतलब होता है हमारे ये में ट्राइब में, उसका मतलब होता है ये मतलब कि जानवर होता है. अच्छा. जानवर मतलब जैसे पानी वाला जानवर. अच्छा, पानी का जानवर होता है. उसको देखा आपने कभी किस प्रकार के होते हैं? नहीं, सर. कोई बात नहीं, छोड़िए ना, हटाइए. 12 फरवरी Yes. आपका इंटरव्यू कब है? 13 फरवरी को. नहीं, मेरा 9th को है सर. 9 फरवरी को. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. 12 फरवरी कोई फेमस है कुछ 12 फरवरी? यस सर. 12 फरवरी जनरली जो 16th ये थे यूएस के जो ये थे हेड थे डॉक्टर अब्राहम लिंकन, उनका बर्थडे होता है. अच्छा, अब्राहम लिंकन के बारे में बताइए. वो राइटर थे, जैसे उन्होंने या फिर उन्हें कह सकते हैं फिलोसोफर भी बोल सकते हैं. और जैसे कि वो उन्होंने अपने लोगों के लिए, जैसे वहाँ पे जो स्लेवरी जो था उनको वहाँ पर से किया था, आज़ाद किया था. अच्छा, बहुत अच्छा. अपना परिचय दीजिए. सोसन होरो. तो मेरा नाम सोसन होरो है. मैं खूंटी झारखंड का रहने वाला हूँ. मेरे पापा का नाम अनिल होरो है, जो कि इंडियन आर्मी में थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है. मेरी मम्मी का नाम सुभाषी होरो है और वो एक हाउसवाइफ है. मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी जियोलॉजी से ये की है, कंप्लीट की है, और अब मैं बैंकिंग के लिए बहुत यूज़फुल हूँ. अच्छा अच्छा. आप खूंटी घर है आपका? यस सर. खूंटी बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है. जी सर. क्या आप कुछ बताइए, हिस्टोरिकल क्या इम्पोर्टेंस है उसको? सबसे पहले तो सर जैसे वहाँ पे जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी का, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे. जब ये लोग आए थे, अंग्रेज आए थे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में. बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ? अभी तो मेरे को याद नहीं है सर, सॉरी. अच्छा, कोई पूरे अपना पूरे मतलब भारत में झारखंड को एक स्थान दिया गया है, समाधि वगैरह बिरसा मुंडा जी का स्थापित किया गया, कोई दिवस बनाया जाएगा उनके, जैसा अनाउंसमेंट हुआ है क्या? सॉरी सर, अभी तो मेरे को याद नहीं कोई है. बात नहीं. अभी वहाँ के सांसद कौन है? सॉरी सर, अभी वो मेरे को याद अर्जुन मुंडा जी को जानते हैं आप? हाँ, कैसे जानते हैं? ट्रैवल मिनिस्टर है वो सर. अभी कोई मुलाकात हुई है उनसे? नो सर. और उनके बारे में कुछ बताइए, अर्जुन मुंडा जी के बारे में. वो कोई बात नहीं. हाँ, बोलिए. एक टाइम हमारे झारखंड के सीएम भी थे. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. ठीक है सर. तो हाँ. मिस्टर होरो, यस सर. आप ये बताइए जे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओआरएस? फादर ऑफ ओआरएस, मेरे को पूरा नाम ठीक से याद नहीं है, बट मिस्टर दिलीप सर है. ओके, दिलीप महालनोबिस. व्हाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओआरएस? उन्होंने सबसे पहले ये किया था कि ओआरएस मतलब देना चाहिए, ये मतलब ये डिहाइड्रेशन को. ओआरएस का फुल फॉर्म? ओरल रिहाइड्रेशन. कोई बात नहीं. अभी क्यों चर्चा में रहे हैं वो फादर ऑफ ओआरएस? कुछ चर्चा में थे अभी? यस सर, वो ये पे थे. उनको अभी पद्म भूषण नहीं, विभूषण अवार्ड मिला. ओके, और 3 जन का नाम बताइए जो पद्म विभूषण मिला है. और एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और एक
सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। एक्स सीएम यूपी का लेट मुलायम सिंह यादव, यस सर। इसका तो नाम बताना ही चाहिए था। एनी हाउ, आप बताइए व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? सर कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हो गया मॉनिटर हो गई, सीपीयू हो गई, कीबोर्ड हो गई, मदरबोर्ड हो गई, साउंड कार्ड भी हो गया, स्पीकर हो गया। व्हाट इज यूपीएस? सर यूपीएस एक तरह की बैकअप के लिए यूज़ की जाती है कि अगर बाई चांस अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग कोई डेटा या फिर कुछ हम लोग ऐसे काम करें जो कि बहुत यूज़फुल है और बाई चांस अगर पावर कट हो जाए तो वो ये गुम भी हो सकती है, खराब हो, तो वो डेटा खराब भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग उसको एज अ बैकअप यूज़ करते हैं ताकि जो सप्लाई है वो लगातार चलती रहे। व्हाट इज एमएस वर्ड? सर एमएस वर्ड वो है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। हमें किसी तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर कोई एप्लीकेशन लिखना है, हम एमएस वर्ड में ये उसको लिख सकते हैं। लैन एंड वैन जानते हैं किसे कहते हैं? सर लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क और वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। जो जैसे लैन हो गया वो लोकल लेवल पे, जैसे अगर हम लोग एक बिल्डिंग में कोई ऑफिस खोले हैं तो उस पर लैन हम लोग यूज़ करते हैं सर। और वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि बैंकिंग में जनरली यूज़ होती है सर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएस? सर सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम सर। इससे क्या फ़ायदा हुआ ये बैंक में लागू होने के बाद? इससे ये हो गया कि जो भी ट्रांजैक्शन है बहुत इजीली किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई इंसान दिल्ली में है और कोई यहाँ पे है तो यहाँ पर से पैसा ट्रांसफ़र करना या यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी अकाउंट में, कोई भी बाहर रह के उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन है क्या नहीं। अच्छा, आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, समथिंग इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। यस सर। क्या है वो? सर आज के दिन इंडिया में बजट को पेश किया जाता है सर। तो हमारा बजट पेश हो रहा है। यस सर। कौन है हमारा फिनांस मिनिस्टर? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ओके। बजट में क्या अर्थ होता है? व्हाट इज बजट? सर बजट एक तरह की एक एस्टिमेशन होता है कि जो आने वाले जो एक साल है उसमें हमारे जो कंट्री है उस पर कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितने रेवेन्यू हम लोग ये करेंगे। उससे ये भी मालूम पड़ता है कि हमारे कैपिटल में, जैसे लास्ट जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसमें हमारे पास जो बचा है, फिर हमारे पास जो कैपिटल है उनको हम आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले, तो आगे ये हर चीज़ में जैसे जिस चीज़ में भी हमें पैसा इन्वेस्ट करना है वो अच्छे ढंग से किया जा सके। तो एक तरफ तो आप इनकम बोले, और सॉरी सर, आने वाला साल का आप बोले क्या क्या सोर्स से इनकम आएगा वो बजट में रहता है, और क्या रहता है? और जैसे कि सरकार के बहुत सारी स्कीम्स भी होती है। खर्चा। अब आइए खर्चा में, एक तरफ इनकम, एक तरफ आपका व्हाट आर द एक्सपेंडिचर, क्या क्या खर्चा है उसका बोरा। तो उसमें से दो तीन का नाम बताइए, क्या क्या सरकार का मेन खर्चा है? सर हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो गवर्नमेंट पे करती है वो ये मतलब जैसे कि अगर बाहर से कोई भी सामान खरीदना हो तो उसके लिए जो ये पे करती है सरकार, वो उसके खर्च में आती है सर। या फिर कोई जैसे हेल्थ केयर हो गई, जैसे स्टाइपेंड या फिर कोई सब्सिडी स्कीम्स हो गई, उसमें जो खर्च होती है। सरकार का अपना कुछ खर्चा है क्या? सरकार का अपना सरकारी कर्मचारी का सैलरी देते हैं ना, यस मिनिस्टर लोग को भत्ता देते हैं ना, यस उन लोग को कार प्रोवाइड, उसका बॉडीगार्ड, ये सब में खर्चा है। यस। तो उसका अपना जो एक्सपेंसेस है, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सरकार का, वो हो गया। और कुछ एक इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है जिसमें खर्चा करना पड़ता है। आपका पिताजी किस में थे? आर्मी में थे सर। हाँ सर, सॉरी सर, नेशनल डिफेंस में। डिफेंस में एक मेजर पर्सन, यस सर। पिछला साल भी दिया गया था, अभी वो बहुत ट्रस्ट एरिया में है। ठीक है, इस साल भी इसके ऊपर तवज्जो दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ, शेयर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट किसे कहते हैं? सर मनी मार्केट जनरली हो गई जिसमें जब बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेड करना होता है
तो हर तो नॉर्मल लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं, वो होता है ये मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट हो गई जब भी किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, तो वो शेयर्स के माध्यम से या फिर बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स के माध्यम से ये कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, आप तो मेरा सेक्शन बहुत अच्छा रिप्लाई दिए हैं। पहले से आप स्मार्ट भी, आज यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, और आंसर भी आप अच्छा दिए हैं। प्लीज चंद्र सर। मुझे एक बात बताइए मिस्टर ये फोरो, सब दुनिया के सारे कंट्री में बजट बनता है या नहीं बनता? दुनिया के सारे कंट्री में बजट बनता है? सर मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बजट बनना चाहिए सर। चाहिए नहीं, बनता है कि नहीं? तो बनता होगा सर। बनता होगा। ओके, मुझे एक बात बताइए कि लोग कहते हैं कि बजट में देखा जाता है कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। पैसा कहाँ से आता है मतलब इनकम, पैसा कहाँ जाता है मतलब एक्सपेंडिचर। उसमें मेजर एरिया कौन कौन सा है, डिस्कस अब ऑलरेडी हो चुका है। रेलवेज है, डिफेंस है, एजुकेशन है ना, और सोशल वेलफेयर भी है। तो अभी आपने देखा होगा कि बजट में दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक चीज़ें देखी जाती है कि बजट में हमने क्या क्या अर्न किया है लास्ट ईयर, उसको किस चीज़ मिलेंगे, रेवेन्यू मिलेंगे। और एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा, फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि कितना खर्चा हमको कहाँ कहाँ करना है, वो एक्सपेंडिचर होगा। दो चीज़। तीसरा चीज़ इसमें देखना यह है कि अगर हम बजट को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं जिसमें हमको आमदनी नहीं होने वाला है, तो उस बजट को कैसा बजट बोलते हैं? वो बजट किसको क्या कहते हैं? दैट बजट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट। और मुझे बताइए कि बजट से इन्फ्लेशन का क्या संबंध है? महंगाई का संबंध बजट से क्या है? कुछ है? सॉरी सर, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताइए, अभी बहुत चर्चा हुई, ये जो मिसेज निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, वो कौन सा नंबर की फाइनेंस मिनिस्टर? सबसे पहले कौन हुए थे? मिस्टर मोरारजी देसाई। उसके बाद ये आया, ये कितना नंबर है इनका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर किस साल से डिजिटल बजट हम इंडिया में पेश करते हैं? डिजिटल बजट किस साल से? 2019 से। तो डिजिटल बजट और नॉर्मल बजट में क्या फर्क है? तो नॉर्मल बजट जैसे ये पे पेश जो पेपर में जो पेश किया जाता है। करेक्ट। तो जो डिजिटल होता है वो पेपरलेस बजट। ओके। तो 19 से कैसे बजट पेश कर रहे हैं? इन दी फॉर्म ऑफ एक कैप्सूल, है ना, कैप्सूल बना के लेके आती हैं और उसमें लिखा रहता बैग में। पहले आता था जिसमें ब्रीफकेस में आता था, बहुत सा पेपर्स होता था, अब नहीं। बजट के एक ओकेजन में हलवा बनाया जाता है, हलवा खाया जाता है। वो कौन सा ओकेजन है? सॉरी सर। बजट के लोग जो काम करते रहते हैं बजट बनाने में, उस दिन एक दिन हलवा बनता है नाश्ते में, और ट्रेडिशनल है, आज से नहीं जमाने से बनता आ रहा है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? सॉरी सर, मेरे को कोई आइडिया नहीं। मुझे एक बात बताइए कि बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसमें एम्प्लॉई लोग की नज़र उस पर रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखना चाहते हैं। वो कौन एरिया है? इनकम टैक्स स्लैब्स। इनकम टैक्स स्लैब्स कि हमको कितना बजट में टैक्स देना पड़ेगा। अभी कुछ देखा, आइडिया लिया, पता चला है आपको? नहीं सर, अभी तो अभी कुछ पता नहीं चला है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं उसमें। अभी स्लैब्स को बढ़ा दिया गया, 6 स्लैब हो गया है। पहले 2.5 लाख था, उसको 3 लाख कर दिया गया है। उसके बाद आपको 6 लाख रुपये तक बजट को फ्री कर दिया गया है। पहले 5 लाख था, 6 लाख हो गया। उसके ऊपर में 5% है, उसके ऊपर में 10% है, फिर 15%, और जो मैक्सिमम है 30% है। ओके। और जो 2 तरह का फॉर्म भरता है, एक ओल्ड स्कीम में, एक नया स्कीम में। हम लोग ओल्ड स्कीम भरते हैं, कुछ लोग नया स्कीम भरते हैं। दोनों में क्या फर्क है? ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्स फाइलिंग एंड न्यू स्कीम ऑफ टैक्स फाइलिंग, दोनों में क्या फर्क है? ओल्ड स्कीम में आपको जो रिबेट मिलता है, जो छूट मिलती है, वो मिलता है, लेकिन नए स्कीम में आपको रिबेट नहीं मिलता है। जैसे पीपीएफ का लगाते हैं पैसा 1.5 लाख रुपया, तो आपको छूट मिलता है, ओल्ड स्कीम नए में नहीं मिलता है। सो गवर्नमेंट का इंटेंशन धीरे धीरे करके ये है कि ओल्ड स्कीम को खत्म कर दिया। अभी सबसे जो बढ़िया एक पॉइंट आया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो क्या है? द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इस बजट में,
वेरी अट्रैक्टिव। सबसे अट्रैक्टिव ये सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं? हम हैं सीनियर सिटीजन, आप हैं। आप लोग भी सर और किसी उम्र से थोड़ी बताइए कितना एज में होना सोचते हैं? 60 और 6 years above सर 60 years एंड अबव सीनियर सिटीजन है। सुपर सीनियर सिटीजन I guess 75 80, not 70, 80। कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सा ऐसा फैकल्टी है जहाँ पर मेल और फीमेल का सीनियर सिटीजन बनना अलग अलग एज के आधार पर होता है? कौन सा है वो? सॉरी सर जैसे उसमें अगर मेल कोई है तो उसको ज़्यादा एज में सीनियर सिटीजन होंगे और फीमेल है तो पहले हो जाएंगे। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? सॉरी सर दैट इज रेलवे। दैट इज रेलवे। रेलवे में 55 में सीनियर सिटीजन फीमेल को माना जाता है, 58 में, और मेल को 60 में। ओके ना, मुझे एक बात बताइए, जो टैक्स का रिबेट हमको मिलता है और किसी को भी मिलता है, उसका कौन कौन सा रास्ता है? सबसे पहले तो सर हम लोग जो LIC में हम अगर कोई LIC में policy कराते हैं सर, सेक्शन जानते हैं उसका? section 80C। जो हम लोग पे करते हैं, और फिर जैसे अगर म्यूचुअल फंड में भी अगर हम ये इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी हमें रिबेट मिलता है। और किसमें? और PPF में। PPF बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है। PPF इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। और इस बार के बजट में एक बहुत बड़ा काम हुआ है सीनियर सिटीजन के लिए। उसमें जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग्स बैंक स्कीम जो होता था वो मैक्सिमम लिमिट पर 50 लाख, उसको बढ़ा कर दिया गया 30 लाख। तो कोई सीनियर सिटीजन के पास अगर 30 लाख रुपया है और वो लगा देता है उसमें सिटीजन सेविंग्स स्कीम में, तो उसको महीना में 20,000 रुपया मिलता रहेगा। तो एक बड़ा फायदा हो गया। पहले क्या था, आधा ही कर सकता था, अब डबल कर सकता है। सो दैट इज बेनिफिट। और जितने तरह के जो पिछले स्कीम में बेनिफिट्स हैं उसमें किसी में कटौती नहीं की गई है, नन। मे बी रीजन में भी इलेक्शन के कारण हो सकता है, नहीं समझ रहे, इसलिए किसी में कटौती नहीं की गई है, सब में बढ़ोतरी की गई है। तो आप तो जाके थॉरली आज रात में पढ़ेंगे, देखेंगे या कल देखेंगे, क्योंकि बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश से जो हम करते हैं ट्रेड, तो कौन कौन हेड से ट्रांजेक्शन पास करता है? अगर हम कोई देश, रसिया से सामान कोई मंगा रहे हैं या सामान भेज रहे हैं, तो कौन हेड से पास करेगा? एग्जिम बैंक सर। एग्जिम बैंक नहीं, एग्जिम बैंक तो अलग चीज़ होगा। एग्जिम बैंक इज डिफरेंट, स्विफ्ट नॉट एग्जिम, स्विफ्ट। आप जो कह रहे हैं वो स्विफ्ट है, वो आप दूसरा पर्पस के लिए होता है। तो दो ही हेड से पास करता है, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट से अगर जो ट्रांजेक्शन पास करता है और हम ज़्यादा बोरो करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा? करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। तो महंगाई को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, सबसे बड़ा कारण। और अगर कोई हवाई जहाज खरीदते हैं, जेट खरीदते हैं, तो किस हेड से पार करेगा? दैट विल पास थ्रू कैपिटल अकाउंट, उस कैपिटल अकाउंट से पास करेगा। और कैपिटल अकाउंट का जो होता है रिपेमेंट लॉन्ग टर्म जनरली होता है, समझ रहे हैं? इसलिए दोनों चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, छोटा चीज़ हम पूछ जाए, बहुत छोटा चीज़, एक करेंट अकाउंट में एक सेविंग्स अकाउंट में क्या फ़र्क है? सर करेंट अकाउंट में जनरली बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करती है। सेविंग्स अकाउंट वो है जिसमें कि कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। कितना है सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट? 4 to 5%। नो गलत। कितना है? The biggest bank in the country pays only 3.70%, less than 4%. पोस्ट ऑफिस में 4% मिल रहा है। So in most of the banks they are not giving 4%. As per rule, it should be given 4%. लेकिन ये जो सरकार आई है उसमें 4% किसी को मिलता है। स्टेट बैंक gives 3.70%. Clear? Okay. Now मुझे बात बताइए कि ये अभी हाल के दिनों में आपका शेयर मार्केट में गिरावट आ गया है, क्यों आया? सबसे पहले तो कोविड का जो सिचुएशन था सर, कोविड सिचुएशन तो अब और ओवरऑल उसके बाद खत्म हो फिर, गया है। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर था उसके कारण से। तो रशिया यूक्रेन वार तो चल ही रहा, खत्म नहीं हुआ, वो दिन चल रहा, 1 साल हो गया पूरा। और उस मौके पर कौन बहुत बड़ी घटना होने जा रही है? सम इंटरनेशनल मीट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year of war between रशिया एंड यूक्रेन। क्या हो रहा है उसमें?
मिस्टर सी जी पिंग इज विजिटिंग मॉस्को। वो मॉस्को जा रहे हैं और इस मुद्दे पर जा रहे हैं कि रशिया को क्या मदद कर सकते हैं वार अगर बंद नहीं होता है तो। समझ रहे हैं? आपको सीधा सीधा सवाल अगर कोई पूछा जाए कि रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट क्यों हुआ? सर उसका मेन कारण था कि यूक्रेन नाटो देश में शामिल होना चाहता था सर। तो क्यों शामिल होना चाहता? ताकि उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा था, जैसे कि डिफेंस के लिए भी, जैसे नाटो के जो कंट्रीज है वो उनके साथ में ये आते, और जैसे कि जो भी नेशनल डिफेंस। और रशिया क्या चाहता था? वैसे जो रशिया चाहता है, क्योंकि जैसे यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था सर, तो रशिया इसलिए चाहता था कि उस नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन। और दूसरा कारण यह था कि बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा एरिया यूक्रेन की रशियन पॉपुलेशन है, जो रशियन बोलते हैं लोग, एंड दे आर इंक्लाइंड टू ज्वाइन रशिया, जिसके खिलाफ था यूक्रेन, जिसके खिलाफ, जैसे बहुत सा एरिया को कब्जा कर लिया है और वो रशियन बोलते हैं। वहाँ ये ओपिनियन पोल भी कराया गया है, कराने जाने के बाद वो रशिया में मिले हुए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। अब मुझे बताइए, अगर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए अमेरिका का, तो और कहा जाए कि किसी भी कीमत उसको वार को बंद करना, कैसे बंद करेंगे? सबसे पहले तो सर, जैसे सबसे पहले तो रशिया से जाके पहले मिलना होगा, बैठ के बात करना होगा कि इसका आपको वो एक्चुअली चाहते क्या है, कि मतलब किस तरीके से वो वॉर को ये कर सकते हैं, ये वॉर से ये मतलब ये यूक्रेन के ऊपर ये ना करें। उसके बाद दूसरा सर, ये को यूक्रेन से भी बैठ के बात करनी होगी कि हाँ, कौन सा ऐसा चीज यूक्रेन ने अमेरिका से मांगा था जिसको अमेरिका को किसने रिफ्यूज कर दिया? डिफेंस के ये के लिए मांगा था। क्या मांगा था? वो ये याद तो नहीं, F-16 लेकिन अब वो F-16 बॉम्बर, F-16 बॉम्बर। आप एक सवाल हम तीनों से आप पूछ सकते हैं, आपको अगर फिर कोई चाहिए तो। सबसे पहले तो सर क्या मतलब खुद के बारे में पूछेंगे कि मतलब जैसा भी जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें मतलब जैसे कि बजट, सच में मेरे को बजट बार ज़्यादा भी बड़े नहीं मिले। हाँ, तो मतलब अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कल पढ़िए बजट को, और इकोनॉमिक टाइम्स की जो मैगजीन मिलती है उसको लेके पढ़िए। कल का पेपर, आज कल का पेपर ले लो, कल का सुबह ही, पेपर, उसमें बहुत डिमांड रहता है। सबसे ज्यादा आपको मटेरियल उसी मिलेगा, और उसको थॉरली पढ़ लीजिए, और अगर कोई चीज समझने आए तो नोट कर लीजिए, अपने कलीग से पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ हैं, यहाँ पर समझ रहे हैं ये काम करना। और पूछिए। ओके, शोषण आपका सब चीज बहुत अच्छा है, लेकिन हमको लग रहा है कि आज आप थोड़ा सा तैयार नहीं है प्रश्नों का जवाब देने के लिए। पहला आप देखिए, थोड़ा सा हेजिटेशन आंखों पर है, चेहरा पर है, डर डर के क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, तो उस डर को एकदम कम्प्लीटली निकालना, जैसे हम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस से पूछ रहे हैं, ठीक है। आंख बार बार फटने, गिराना उठाना नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल को बता रहा है। दूसरी बात, आप खूंटी से हैं, खूंटी के बारे में जानकारी अच्छा ले लीजिए, ठीक है ना। बिरसा मुंडा के, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी लीजिए, और इस साल एक दिन उनके लिए दिया गया है जो कि मनाया जाएगा पूरे भारत के स्तर पर, ठीक है। वो कौन सा दिवस है, ठीक है। अर्जुन मुंडा जी के बारे में, वहाँ के MP कौन है, MLA कौन है, ये सब लोकल जानकारी दीजिए, ठीक है। बजट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बजट के बारे में कैसे बनता है, क्या होता है, उसके बाद जानिए लेटेस्ट बजट में क्या आया है, पिछले बजट से इस बजट में क्या डिफरेंसेस होने वाली है, अब बजट कितने प्रकार से पहले निकलते थे, अब कितने, वो सारा बात आप टैक्सेस में क्या क्या, ठीक है। टैक्स स्लैब्स क्या था, अभी क्या हुआ, सीनियर सिटीजन के लिए क्या हुआ। आज के लिए आपका यही सजेशन है कि इस बातों को ध्यान में रखिए, और इंटरव्यू काफी अच्छा है, डेफिनेटली आपका होगा, होना ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट मॉक में फिर बनेंगे। नहीं, बहुत अच्छा, पहले बहुत दिन से अच्छा, बहुत एकदम अच्छा। होना है, बहुत अच्छा, लेकिन इन बातों को थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है। आज फर्स्ट बोर्ड मॉक था, इसलिए आपका ऐसा हुआ। पटना में है ना, कहाँ पर है? पटना, पटना में, सबका पटना। ऑल द बेस्ट।